Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare. जय श्री राधे। हम लोग अपनी 84 कोस यात्रा पर हैं और इस समय बरसाने धाम पर हैं। बरसाने धाम में एक बहुत सुंदर सरोवर है जिसका नाम है बृषभानु सरोवर। आज हम आपको इस बृषभानु सरोवर की लीला का वर्णन करते हैं कि यहाँ पर भगवान ने कैसी लीलाएं करी। सबसे पहले हम इस सरोवर का नमन करते हैं। निर्धूत किल्बिषायैव गोपराज कृतायते बृषभानु महाराज कृताय सरसे नमः। यह जो भानु सरोवर है, जो बृषभान जी का सरोवर है, उसको प्रणाम करने से, उसमें स्नान करने से शरीर के, वाणी के और मन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सरोवर बृषभान महाराज जी द्वारा निर्मित है। ऐसे सरोवर को हम प्रणाम करते हैं। एक बार ठाकुर जी ने देखा कि राधा रानी अपनी सखियों के साथ बृषभान सरोवर में स्नान करने जा रही हैं। चूँकि इनके पिता का सरोवर है तो निश्चित रूप से राधा रानी ही यहाँ स्नान करने जा रही हैं। इसलिए उन्होंने राधा रानी की सखियों से पूछा कि कौन है। राधा रानी को जानते हैं ठाकुर जी, पर फिर भी वो प्रश्न पूछते हैं कि भाई ये कौन है जो बड़ी ठाट बाट से चल कर के आ रही हैं। तो सखियों ने कुछ जवाब दें इसके पहले ललिता जी आ गई। बोले ठाकुर टेढ़ा है तो उसको टेढ़ा जवाब मैं ही दे सकती हूँ। बोले तुम मत बोलना, मैं जवाब देती हूँ। वो जाके ठाकुर जी से कहते हैं कि सुनो, ये जो नंदगांव के जितने भी लोग होते हैं ये सब बावड़े हैं, पागल हैं, और इनको जो है यहाँ नहीं आना चाहिए, तो अपने गांव लौट जाओ। बावड़े लोगों की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। जब ठाकुर जी ने ऐसा टेढ़ा जवाब सुना तो उनको ये लगा कि भाई अब और कुछ पूछना ठीक नहीं है, बेचारे शांत हो गए। इधर राधा रानी को लगा रही, उन्होंने तो बड़े मर्यादित तरीके से पूछा था कि भाई ये कौन है, इन्हें बता देना चाहिए था। अब देखिए राधा रानी की कृपा है, उन्होंने सोचा ये ठीक नहीं किया, बड़ा टेढ़ा जवाब दिया है। इसलिए राधा रानी ने सखियों से कहा कि भाई ऐसा है, आप खेलो, मैं स्नान करने जाती हूँ। मन में यही था कि ठाकुर को या कन्हैया को मौका मिल जाएगा मुझसे मिलने का। और उधर जब राधा रानी इस सरोवर में अपनी पहली डुबकी लेती हैं तभी श्याम सुंदर वहाँ पहुँच जाते हैं और उनको देखकर राधा रानी चौंक जाती हैं और यहाँ इस तरीके से दोनों मिलते हैं। ये नित्य लीला स्थली है श्री राधा श्याम सुंदर की और हमें यहाँ इसका दर्शन जरूर करना चाहिए। आप लोग भी यहाँ आएँ और ऐसी अन्य लीलाओं के साथ हम आपसे बात करते रहेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल।
अब हम अपनी 84 कोस की यात्रा पर गह्वर वन में हैं। यह वन मयूरकुटी और मान मंदिर यानी मानगढ़ के बीच में है और ये जो युगल सरकार श्री राधा कृष्ण का नित्य विहार स्थल है। गह्वराख्याय रम्याय कृष्ण लीला विधाई ने गोपी रमण सौख्याय बनाए च नमो नमः। ये सुरम्य गह्वर वन श्री कृष्ण का लीला स्थान है। गोपियों के सहित रमण करने वाले श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए ये जो विराजमान है, इस गह्वर वन को प्रणाम है। यत्र गह्वरकम नाम वनम द्वंद मनोहरम नित्य केली विलासेन निर्वितम राधया स्वयं। जिस बरसाने में गह्वर वन है, जिसे श्री राधा ने स्वयं अपने नित्य केली विलासों से बनाया है, इसलिए यह स्थल नित्य विहार माना गया है। यह श्री बरसाने धाम में बहुत अद्भुत, बहुत रमणीक स्थान है, बहुत दिव्य स्थान है। इस गह्वर वन में जो कुछ मंदिर इत्यादि हैं, जहाँ और भगवान की लीलाएं हैं, उनको भी हम आपके लिए लेकर के आएंगे। जय गौ माता, जय गोपाल। देखो हमारी राधा रानी और आपकी राधा रानी भगवान प्यारी श्याम सुंदर से नाराज काहे को है जाए। ब्रह्मा जी को उद्धार करने के लिए और राधा रानी लीला को प्रारंभ कर रही हैं कि ब्रह्मा चोरे आदि पकलीनो और बालक के बच्चे चुराए। ब्रह्मा जी छोटे छोटे बच्चों को भी चोर करके ब्रह्मलोक ले जावे। विष्णु लोक से गाय बछड़ान को खोल के ब्रह्मलोक ले जावे। ब्रह्मा जी को अंत समय जब आयो तो माँ की शरण में आके वो लंबी ढोक लगा दी। साष्टांग दंडोत जाकू के में काफी समय तक ब्रह्मा जी साष्टांग दंडोत करती रही तो माँ स्वयं कृपा कर रही हैं। अरे आप कौन हो भाई, बहुत समय है गए हो आपको, खड़े जाओ। ब्रह्मा जी ने स्वप्नों सिर दिखायो तो माँ स्वयं जान गई, अरे आप तो वही परम गुण परमात्मा ब्रह्मा जी हैं। कहा? बोले कि हाँ मैं वही हूँ। बोले आप क्यों आए हैं? आज तक तो आप मेरी शरण में कहो ना आए, आज आपको का काम पड़ गयो है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि माँ मेरो अंत समय चल रहे हो है, मेरो उद्धार कैसे हुई को? मैंने यह जीवन में बड़े अपराध किए हैं, बड़े पाप किए हैं, अब मेरो उद्धार कैसे हुई को? माँ तो बड़ी भोली वाली है, बड़ी कृपामयी है, बड़ी दीनमयी है। ब्रह्मा जी को कह रही है कि ब्रह्मा जी जो मेरी अंत समय हूँ कोई शरण में आए कि गिर जावे तो मैं वाको अवश्य उद्धार करता हूँ। आपको उद्धार में थोड़े समय में ही कर रही हूँ। आपके 4 मस्तक हैं, चारों मस्तकों को अलग अलग रूप से निजधाम गह्वर वन में विराजमान कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे भक्त वैष्णव लोग आएंगे, उनके पैरन में ये ब्रज 84 कोस की ब्रजरज लुपट के आवेगी पैरन में, और ये आपकी मस्तक से ही लगेगी। आपको थोड़े समय में ही उद्धार है जाएगा। ये ब्रह्माचल पर्वत है, पहला मुखार बिंद है मान मंदिर मानगढ़, जहाँ राधा रानी मान लेके बैठेंगे। दूसरो मुखार बिंद है दानगढ़, जहाँ राधा रानी भगवान से स्वयं दान मांग रही है। कन्हैया जी वहां पे चूड़ी पहने हुए। तीसरो मुखार बिंद है बिलासगढ़, सांकरी गली के ऊपर में, जहाँ राधा रानी महारास कर रही हैं गोपियों के साथ में, कन्हैया के साथ में महारास। चौथो मुखार बिंद है मैन महल बृषभानगढ़, जो राधा रानी के पिताजी का नाम है बृषभान राजा। वहां पे राधा रानी स्वयं नित्य लीला कर रही हैं। यहाँ पे राधा रानी भगवान प्यारी श्याम सुंदर से नाराज क्यों है जाएं कि गह्वर वन की लता पताओं के नीचे बैठ कर के भगवान प्यारी श्याम सुंदर और राधा रानी दोनों ही नित्य प्रतिदिन अपने अपने मुखार बिंद को श्रृंगार करें
जैसे हमारी माता बहन यहाँ 16 श्रृंगारे करें। एक दिन राधा रानी की प्राण इच्छा उदय पैदा है भी लगी, प्यारी श्याम सुंदर सी कह भी लगी, प्यारी अपनो अपनो श्रृंगार तो हम रोज करें, आज मैं अपने हाथ से आपकी मुखार बिंद को श्रृंगार करूं और आप अपने हाथ से मेरी मुखार बिंद को करो। राधा रानी की आज्ञा को भगवान प्यारी श्याम सुंदर कभू टाल ना सके और ना कभू टालो और ना कभू टाल सके। हाँ कियो हाँ करबे के पश्चात हम तुम जाकू ये शीशा दर्पण बोले हैं, भगवान कभू शीशा में मुखार बिंद ना देखे। एक एक हाथ में लता पतान को पत्ता लियो और एक एक हाथ से परस्पर श्रृंगार चालू है गयो। प्रेम से बोलो राधे राधे। श्रृंगार करते करते दोनों को शाम है गई। श्रृंगार पूरो भयो तो राधा रानी प्यारी श्याम सुंदर सी पूछने लगी, प्यारी मेरू मुखी नीको के तेरू मुखी नीको। नीको मतलब सुंदर है, अच्छो। अब मुखार बिंद को वर्णन करो, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, कौन जैसी लग रही हूँ, मैं मंगाओ उपमा बताओ, वर्णन करो। श्रृंगार दोनों को पूरो है गयो है। ठाकुर जी दोनों हाथ जोड़ के राधा रानी को कह रहे हैं कि श्यामाजू आपकी मुखार बिंद को वर्णन में कभू ना कर सकूं। आप तो 64 कलासी अवतार हैं, मैं 16 कलासी अवतार हूँ। मैं आपके चरणन को दास हूँ, आपकी चरण सेवा में कर सकूं, बाकी मुखार बिंद को वर्णन में कभू ना कर सकूं। किसी भक्त वैष्णव को मालूम है तो मेरे को आप बता सकते हैं कि राधा रानी का मुखार बिंद का वर्णन क्यों नहीं कर रहे हैं। राधा रानी उम्र में भी बड़ी है और कलाओं में भी बड़ी है। उम्र में कितनी बड़ी है बता सकते हैं कोई? ध्यान रखियो, उम्र में 11 महीना 15 दिन बड़ी है, 11.5 महीना बड़ी है राधा रानी। कलाओं में 64 कलाएं 4 गुनी बड़ी हैं। अब तो राधा रानी जिद कर भी लगी, कह भी लगी, आज आपकी छोटे बड़े की बात ना चलेगी, आपको वर्णन करना पड़ेगा। परस्पर श्रृंगार पहली बार भयो है। ठाकुर जी निजधाम गहबर वन में चारों तरफ देख रहे हैं, इनको कछु नजर नहीं आ रहा है। आज भी इतनो गहरो वन है, एक दूसरों कोई ताली मार के भाग जाए तो कोई काऊ के हाथ नहीं आवे। वह समय तो इतनो गहरो वन बतायो है कि हमें सूर्य नारायण की किरणों ना आवे। जब इनको ना कछु दिखाई दियो तो ऊपर आकाश की तरफ देखने लग गई। सुंदर गौराम्बरी चंद्रमा नजर आ गयो। जो चंद्रमा पूर्णमासी के दिन निकले, हमारी तुम्हारी माता बहन दर्शन करें, वह चंद्रमा की उपमा राधा रानी को देवी लगे। कह रहे हैं कि श्यामाजू ही प्यारी जू आपको मुखार बिंद बड़ो सुंदर लग रहे हो है, बड़ो निर्मल भी लग रहे हो है, बड़ो शीतल भी लग रहे हो है और बड़ो बड़ो उज्जवल भी लग रहे हो है। चंद्रमा निर्मल भी है, शीतल भी है और उज्जवल भी है, रात्रि को रोशनी देता है ना। जैसे कि ये गौराम्बरी चंद्रमा इतनो सुंदर मुखार बिंद है। यही बात पे राधा रानी तो नाराज है, कहीं गुस्सा में। गुस्सा में राधा रानी प्यारी श्याम सुंदर सी कह भी लगी, प्यारी क्यों मुँह से चंदा कही, सुने प्रिय नवल किशोर, ये तो घटते बढ़ते छिन छिने घड़ी, जामे है कलंक अति जोर। प्यारे ये चंद्रमा में तो दाग लगे हो भाई ओए, आज आपने मुंह में क्यों दाग लगा दियो? आप पे और कोई दूजी उपमा नहीं है, केवल ये चंद्रमा की उपमा मिली। एक प्राण दो देह हमेशा संग विराजे, कभी कहीं कभी एक पल के लिए अलग ना भई। वादन राधा रानी श्रृंगार स्थल को छोड़ के और अकेली वह प्रथम मुखारबिंद ब्रह्माचल पर्वत में मान करके बैठी, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है मान मंदिर मानगढ़, जहाँ पे रमेश बाबा रहते हैं। अब तो प्यारी श्याम सुंदर बंसी बजाते हुए अकेले रह गए। नित प्रतिदिन को समय हुए गहबर वन में साई काल में आबी को अपने घर को काम काज करके राधा रानी के अष्ट सखीन को, 8 सखियों में सबसे बड़ी ये ललता सखी है, ऊंचे गांव वाली। ये बड़ी चतुर है, बड़ी होशियार है, प्रधान सखी है, जो मोरों के लिए दाना पानी का सेवा लेके खड़ी है। ठाकुर जी से विनती कर भी लगी, आज आपने ये कैसी लीला करी, आप तो जुगल जोड़ी सरकार, एक प्राण दो दे,
हमेशा संग विराजे हमारी राधा रानी हमको क्यों नहीं दिखाई दे रही? ठाकुर जी बता रहे हैं कि आपकी राधा रानी तो आज मान करके बैठी हैं। अब इनको मैं मनाऊं कैसे या मान को कैसे छोड़ेंगी? मेरे पास में कोई उपाय नहीं है। तो ललता सखी उपाय बताने लगी, क्योंकि चतुर है, होशियार है। ठाकुर जी को कह रही है हमारी राधा रानी तो बहुत भोली वाली है, बड़ी कृपामयी है, बड़ी दयामयी है, बड़ी दीनमयी है, बड़ी करुणामयी है, जो कि भक्त जनन पे, साधु संत जनन पे, वैष्णव जनन पे थोड़े समय में कृपा कर दे, ज्यादा समय ना लगा में। आप तो प्राण वल्लभ प्यारी श्याम सुंदर हैं, 16 कला से अवतार हैं, आज एक छोटी सी कला तो दिखाओ ना। इतनो सुन के ठाकुर जी कह रहे हैं कि सखियो इनके मनावे के काजे मैं हूं क्यों ना दूसरी मुकारबिंद ब्रह्माचल पर्वत पे जाऊं, वहां पे जाके लता पतान को, ब्रज जनन को, ब्रजवासीन को मैं लाखों करोड़ों मोर बना रहे हूं और इनके बीच में मैं स्वयं मोर बन जाऊंगा। तुम अपनी राधा रानी मोरन को नृत्य दिखा दे, मोरन को दर्शन करा दे, तो ऐसे के मोर नृत्य देख के यह मान को जरूर छोड़ देंगी, क्योंकि आपकी राधा रानी को मोर सबसे प्रिय लगे। इतनो कह के भगवान प्यारी श्याम सुंदर भी श्रृंगार स्थल को छोड़ गए, सामने वह पर्वत में पहुंच गए। स्थल को मोर कुटी के में करोड़ों मोरों में जाके मोर बन गए, मोर नृत्य को चालू कर दियो। राधा रानी की सहेलियां पर्वत में पहुंची और सभी सखी मिलकर के राधा रानी को मोरों का नृत्य दिखाने लाई। यहाँ पे आते ही राधा रानी कह भी लगी राधे राधे प्रभु राधे राधे। अरे सखियो अरे गोपियो मैं तो जित देखूं तित मोर ही मोर, चारों तरफ में मोर है यहाँ पे। तो अब मेरी काजिया थाल को दे दो, मैं अपने हाथ से दानो पानी चुगा लूं। करोड़ों मोरों को लाडली जी दानो पानी चुगा रही हैं। दानो चुगाते चुगाते कछु समय बीते भी लगो। सहेली ने पूछने लगी कि सखियो मोर तो सब सुंदर हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़ो प्रिय नृत्य कर रहे हैं, धीरे धीरे खामे, धीरे धीरे पानी को पीमे, परंतु इन करोड़ों मोरन में एक मोर के प्रति मेरे हृदय में कोई शंका है रही है। एक मोर इनमें बड़ो अजीब है, बड़ो विचित्र है, बड़ो नटखट है, बड़ो चंचल है, बड़ो छलिया है, जल्दी जल्दी खा रो है, जल्दी जल्दी पानी को पी रो है, बाकी नृत्य भी नहीं कर रो है। क्यों क्यों करे मुखार बिंद से और या शीश को बार बार मेरी चरणन में नमन कर जावे और जल्दी जल्दी खा जावे। सखियों को तो सबको मालूम है, क्योंकि उनका मीटिंग पहले हो चुका है कि करोड़ों मोरों में एक मोर कौन सा है, कैसा है। लाडली जी को मालूम नहीं है। गोपी मिलकर के कह रही है कि श्यामाजू हम तो आपकी अष्ट सखी हैं, मैन तो हमारी आप है। यह मोर को जब आप नहीं पहचान सके तो आपके अलावा यह मोर की पहचान हम पे कबहू है ना सके। इतनो सुन के राधा रानी कह भी लगी कि मैं तुम्हें यही लिए तो पूछ रही हूँ, 1 मिनट का लीला और रह गया है कि तुम मेरी 8 सहेली एक मोर के प्रति मुझको कछु समझाओगी, बताओगी, सुनाओगी। पर मैं तुम्हें बता रही हूँ कि करोड़ों मोरन में एक मोर मुझको कैसो लग रहा है। पक्की तो मैं ना कह सकूं, पर कछु कछु में जरूर बता सकूं। राधा रानी भी पक्की नहीं कह रही है कि सखियों लाखों करोड़ों मोरन में एक मोर मुझको कछु कछु ऐसो लगे है, जैसे कि आज कहूँ मेरी प्राण वल्लभ प्यारी श्याम सुंदर मेरी मनावे के काजे मोर तो नहीं बन गए। जब इतना कहा तो राधा रानी भी कह करके और भाव में लीन होकर के स्वयं भी मोरनी बन गई। राधा रानी मोरनी बन के मोर मुकुट धारण करके प्यारी श्याम सुंदर से कह भी लगी कि प्यारे अब तू मोरा मैं हूँ मोरनी, हमें बन गए दोनों ब्रज के मोर कि नृत्य करें दोनों एक ही संग। मुझको मालूम नहीं आप ऐसी छलिया नटखट चंचल है कि मोर स्वरूप धारण करके मेरी मान को छुड़ा देंगे। मान मैंने छोड़ दियो, मोर लीला आपकी पूरी है गई, अब मुझको जल विहार करवा दो। मैं अपनी संग सहेलिन को जल विहार करवाऊंगी, मतलब स्नान करनो। ठाकुर जी कह रहे हैं कि आपने जानी चाहिए कि ऐवर वन श्रृंगार स्थल में मान लियो है, वहीं में अपनी बंसी से कुंड खोद के बना रहे हूँ। आप जल विहार करो और अपनी सखीन को जल विहार करवाओ।
सामने में कुंड है, गहवर वन कुंड, राधा सरोवर, कृष्ण कुंड, या के 3 नाम है। बोलो राधा रानी की जय। गहवर वन वारी की जय। अलबेली सरकार की जय। जय जय श्री राधेश्याम।